हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एसके झा सर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये वाली बुक। कौन सी बुक? इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये वाली बुक, जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे आप बोले द्रव्यमान भार घनत्व हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, इसके क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें सिर्फ दिया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस और इन्वायरमेंट एजुकेशन के क्वेश्चन। तो हम सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते चलेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसकी हमारी ये क्लास होने वाली दोस्तों फर्स्ट। हम डेली आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, और 50-50 क्वेश्चन करके ही हम आपका चैप्टर पूरा करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पहला क्वेश्चन। 4H 5H डैश डैश 9H किस पेंसिल का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये है कठोर पेंसिल। 4H से लेके 9H तक की जो पेंसिल होती है, ये कठोर पेंसिल के अंतर्गत आती है। पेंसिल कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो पेंसिल जो है कुल 18 ग्रेड की होती है। ठीक है, पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे कठोर जो होती है वो 9H पेंसिल होती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है? तो शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक जो है, ये ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर बनाया जाता है शीर्षक खंड। शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक आमतौर पर ड्राइंग शीट पर दाईं ओर निचले कोने पर बनाए जाते हैं। बात करें भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, इसकी माप जो होती है कितनी होती है? 185 mm इंटू 65 mm रखी जाती है इसकी माप। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित सभी जानकारी जो है दी जाती है। ठीक है, ये हमारी ड्राइंग शीट है, जिसमें ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? हमारा शीर्षक खंड है। ठीक है, ये हमारी 36 सीट में शीर्षक खंड कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और ये ऊर्ध्वाधर सीट जो है, इसमें जो शीर्षक खंड कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है शीर्षक खंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकार कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? तो प्रकार या कंपास का उपयोग जो है दोस्तों, हम वृत्त बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं? वृत्त बनाने के लिए हम करते हैं। प्रकार कंपास का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है। इससे चाप भी बनाए जाते हैं। यह स्टील धातु का बना होता है। इसमें 2 लेग होते हैं जो एक सिरे पर रिवेट की सहायता से इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों लेग के सिरों को आवश्यकता अनुसार फैलाया जा सके। ठीक है, इसमें एक लेग जो होता है सीधा होता है और दूसरी लेग जो होती है समंजनी एडजस्टेबल होती है। समंजनी लेग में पेंसिल की लीड तथा सीधी लेग में पिन लगाने की व्यवस्था होती है। कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपास जो है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बड़ी कंपास, बड़े आकार के वृत्तों जैसे 150 mm से अधिक त्रिज्या के बनाने में उपयोग किसका करते हैं? हम लोग बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। छोटी कंपास की बात करें तो छोटे आकार के वृत्त 25 mm से लेके 50 mm के वृत्त बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? छोटी कंपास का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल खालिस्तान के निकट है। तो दोस्तों, A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल जो है ये 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। A0 आकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर होता है। A0 का साइज़ क्या होता है? 841 इंटू 1190 mm कटी हुई सीट की माप। A1 की साइज़ की बात करें तो कितना होता है? 594 इंटू 841 mm। A2 का साइज़ कितना होता है? 420 इंटू 594 mm। A3 का साइज़ कितना होता है? 297 इंटू 420 mm। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 210 mm इंटू 297 mm खालिस्तान आकार के पेपर की माप है या कागज़ की माप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A4। A4 साइज़ की जो माप है वो कितनी होती है? 210 mm इंटू 297 mm। ठीक है, अब सभी के देख लेते हैं दोस्तों हम लाइन से। A0 का साइज़ क्या होता है? 841 इंटू 1190। 1190 का आधा कितना होता है दोस्तों? तो 594.5 होता है। तो ये हो गया 594, हम वैसे ही रखेंगे। 841 को वहीं रखेंगे, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 594। वैसे ही 594 को वहीं रखेंगे, इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा? 420। वही 420 को सेम टू सेम यहाँ रखेंगे, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 297। इसको वैसे ही रखेंगे,
और 420 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं इसमें करना क्या है। देखिए, हमको सिर्फ एक का याद रखना है, पहले वाले का A0 का क्या होता है, 841 × 1190 mm होता है। अब क्या होगा, 841 जो है ये हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 1190 का हमको क्या करना है, आधा करना है और यहाँ पे लिख देना है। उसी प्रकार से 594 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और 841 का क्या करना है, फिर से हमको आधा करके यहाँ लिख देना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमको करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई डैश mm होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1190 mm। क्या होगी, 1190 mm हो जाएगी। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई जो होगी 1190 mm होगी। अभी हमने सभी का साइज आपको बता दिया है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। ड्राइंग में घटकों, निर्माणों या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रकार की ड्राइंग प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग में घटकों, निर्माणों या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, योजनाबद्ध ड्राइंग प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का आकार कैसे भी हो सकता है उसके बारे में विचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डिज़ाइनिंग, ड्राइंग लेआउट बनाना तथा फोटोग्राफिक्स के लिए इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। किसमें, एनिमेशन में। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के घटक निम्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के घटक, ये होता है ऑर्थोगोनल व्यू, आयाम, पैमाना, प्रक्षेपण, ड्राइंग मानक, ड्राइंग शीट आकार और संदर्भ। ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के घटक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1:2। जो दोस्तों A4 सीट की छोटी भुजा होती है उसका साइज़ कितना होता है, 210 mm होता है, और A3 सीट की लंबी भुजा का साइज़ क्या होता है, 420 होता है। तो A4 सीट की छोटी भुजा डिवाइडेड बाय A3 सीट की छोटी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 210/420। इससे हम काटेंगे कितने बार में, 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी हमने आपको पहले बता चुका है। कौन सा उपकरण विमाएँ मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विमा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्केल का उपयोग करते हैं। किसका, स्केल का। विमाएँ मापने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर का उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टर वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों आकार का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंपास के किस लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। तो कंपास के दोस्तों समंजनी लेग में, किसमें, समंजनी लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। समंजनी मतलब एडजस्टेबल लेग में पेंसिल की लीड तथा सीधी लेग में पिन लगाने की व्यवस्था होती है। कंपास का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त व चाप बनाने में किया जाता है। ये किसका बना होता है दोस्तों, यह स्टील धातु का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील धातु का बना होता है। कंपास 2 आकारों में उपलब्ध होता है। कितने आकारों में, 2 आकारों में उपलब्ध होता है हमारा कंपास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर का स्केल का संयुक्त रूप होता है। कौन सा, मिनी ड्राफ्टर। 0 से 360 डिग्री मिनी ड्राफ्टर के चकती पर विभाजन रहता है। 0 से 360 डिग्री क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर के चकती पर विभाजन रहता है। इसमें एक दूसरे के लंबरूप पर 2 स्केल एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जोड़े जाते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका प्रयोग क्विकली एंड एक्यूरेटली ड्राइंग बनाने में किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर बराबर है। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के। किसके mm बराबर होता है, 10 mm के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 डेसीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 mm, और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला। BIS द्वारा डायमेंशन डैश में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों BIS द्वारा डायमेंशन जो है ये mm में ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, BIS के अनुसार डायमेंशन mm में ही प्रदर्शित किया जाता है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ISI का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है। तो दोस्तों
सीट का आकार जो है ये टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है। सीट नंबर, स्केल, दिनांक ये सभी जो है टाइटल ब्लॉक में लिखे जाते हैं। ठीक है। ड्राइंग शीट के निचली भाग के दाईं ओर कॉर्नर पर थोड़ी सी आयताकार जगह छोड़ी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक कहते हैं। भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग शीट के बाईं तरफ कम से कम 30 mm जगह अवश्य छोड़नी चाहिए। कितनी mm? 30 mm। ड्राइंग शीट के ऊपरी भाग दाईं ओर तथा नीचे की ओर कम से कम 15 mm जगह छोड़ना अवश्य छोड़नी चाहिए। किसमें? ड्राइंग शीट के ऊपरी भाग दाईं ओर तथा नीचे की ओर कम से कम 15 mm जगह अवश्य छोड़नी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं? तो छोटी कंपास के द्वारा दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको 25 mm से 50 mm तक। छोटी कंपास द्वारा 25 mm से 50 mm तक के व्यास के वृत्त खींचे जा सकते हैं। बड़ी कंपास के द्वारा 150 mm से अधिक त्रिज्या वाले वृत्त खींचे जा सकते हैं। छोटी कंपास का प्रयोग जो दोस्तों वृत्त के अतिरिक्त छोटे चाप बनाने में किया जाता है। किसी रेखा को विभिन्न समान भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। किसका? छोटी कंपास का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना। क्या होना? पट्टियों को सपोर्ट देना। ड्राइंग बोर्ड में बैटन लगाने का उद्देश्य पट्टियों को सपोर्ट देना है। ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण को ड्राइंग सीट पर सेट की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड जो है दोस्तों जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है ड्राइंग बोर्ड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ड्राइंग सीट का माप 594 mm × 841 mm होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1। A1 ड्राइंग सीट का माप जो होता है ये 594 mm × 841 mm होता है। ठीक है। ड्राइंग सीट A1 का माप क्या होता है? 594 × 841 mm। हमने बाकी का सबको स्टार्टिंग में आपको बता दिया है तो हम यहाँ भी रिपीट नहीं करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप होती है। तो D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 1500 × 1000 × 25 mm। कितनी होती है? 1500 × 1000 × 25 mm होती है D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप। D0 की हमने बता दिया 1500 1000 × 25 mm। D1 की कितनी होती है? 1700 × 25 mm। D2 की 700 × 500 × 15 mm और D3 की होती है 500 × 300 × 15 mm। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट पर कहाँ बनाया जाता है? तो दोस्तों दाई तरफ नीचे की ओर। कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर दाई तरफ बनाया जाता है। ये हमको आपको बता दिया है। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है? अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? आप बताएंगे। जिसकी त्रिज्या क्या हो? 150 mm से अधिक हो वहाँ हम बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40, 45 और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो 40, 45 और 90 कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई जो होती है दोस्तों ये होती है 20 सेंटीमीटर। कितना होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। 40, 45, 45, 45 16 ना दोस्तों, यहाँ 45 कर लीजिए आप। 45, 45 और 90 के कोण सेट स्क्वायर की लंबाई जो होती है कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। 15 डिग्री के गुणांक में क्या बनाए जा सकते हैं? कोण बनाए जा सकते हैं सेट स्क्वायर के द्वारा। पारदर्शी सेलुलाइड प्लास्टिक के सेट स्क्वायर के प्रयोग की प्राथमिकता दी जाती है। पारदर्शी सेलुलाइड या प्लास्टिक के सेट स्क्वायर के प्रयोग की प्राथमिकता दी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं? तो ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को हम बोलते हैं एबोनी। क्या बोलते हैं हम लोग? एबोनी बोलते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं? एबोनी कहते हैं। पेंसिल की कितनी ग्रेड होती है दोस्तों? तो कुल होती है 18 ग्रेड। कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं पेंसिल के। कौन कौन से? एक होती है हार्ड पेंसिल, एक होती है मीडियम पेंसिल और एक होती है मुलायम नर्म पेंसिल। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? तो ये दिखता है दोस्तों टी की तरह। ठीक है। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो टी स्क्वायर अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखती है। टी स्क्वायर में 2 भाग होता है, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है? ब्लेड होता है। टी स्क्वायर 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है। विमाएँ मापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्केल का प्रयोग हम करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ISI के अनुसार A3 ड्राइंग सीट की माप क्या होती है? अभी भी क्वेश्चन मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या? नहीं। आप बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 210 mm × 297 mm। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए भाग ए का नाम क्या है? तो ये हमको पूछा है दोस्तों ये वाला भाग, इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो ये क्या है दोस्तों हमारा? ये है दोस्तों स्ट्रिप्स। क्या है हमारा? स्ट्रिप्स है। क्या है? स्ट्रिप्स हम इसको बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्ट्रिप्स एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक ही पट्टी है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समांतर रेखा खींचना संभव हो जाता है। टी स्क्वायर को 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। विमाएं मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्केल का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज़ का मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड का नाम दिया गया है और सही साइज़ का मिलान आपको करना है। हमने आपको पूरा बता दिया है D0, D1, D2, D3 के बारे में। तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? D0 का हो जाएगा 1500 इंटू 1000 इंटू 25। D1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1000 इंटू 700 इंटू 25। D2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा कितना? 700 इंटू 500 इंटू 15। और D3 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 500 इंटू 350 इंटू 15। तो पहले का क्या है? D0 का चौथा। पहले का चौथा मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। तो दोस्तों ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, तो बताना है इसको गलत। गलत है, क्यों गलत है? A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। क्या होता है? ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। गलत है। A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, ये क्या है? गलत है। A0 A1 A2 A3 घटते क्रम में होता है दोस्तों, ना कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ड्राइंग बोर्ड D2 का आकार कौन सा है? तो D2 का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों खींच सकती है? तो हम किसका उपयोग करते हैं? मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींच सकती कौन? मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर जो है दोस्तों से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तरह तीनों कोण खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और स्केल और प्रोटेक्टर कार को एक साथ पूरा करती है। कौन? मिनी ड्राफ्टर। इसे ड्राइंग बोर्ड पर क्लैंप किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लैंप किया जाता है इसे ड्राइंग बोर्ड पर। इसमें दो ग्रेजुएटेड आर्म होती है जो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर होती है? 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्तों टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं जो है टी स्क्वायर के सहायता से खींची जा सकती है। टी स्क्वायर में दो भाग होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? हेड और ब्लेड। ब्लेड जो है दो भाग होते हैं और 90 डिग्री के कोण पर इसे सेट किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिनी ड्राफ्टर से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा, कोण तीनों खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल तथा प्रोटेक्टर कार एक साथ पूरा करता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम दोस्तों? तो कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग हम करते हैं। चित्र में प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है? तो पी का नाम है क्या दोस्तों? ब्लेड। ब्लेड इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या है हो जाएगा हमारा? ये वाला भाग है ब्लेड। क्या है? ये ब्लेड है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ब्लेड हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो सेट स्क्वायर के तीनों कोनों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक सेट जिसका कोण 45, 90 का होता है और एक सेट जिसका कोण 30, 60 और 90 का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है? तो मिनी ड्राफ्टर जो है दोस्तों कंपास का कार्य नहीं कर सकता है। किसका? कंपास का कार्य जो है नहीं कर सकता है। किसका कार्य कर सकता है? टी स्क्वायर का कार्य कर सकता है, प्रोटेक्टर का कर सकता है, स्केल का कर सकता है, लेकिन कंपास का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न दिए चित्र में x का मान बताइए। हमको यहाँ पे दोस्तों ये x का मान आपको बताना है। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री कैसे होगा दोस्तों? दोस्तों ये है हमारा कितना? 90 डिग्री। ये कितना है हमारा? 90 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 90 और 30 के साथ तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र में x का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो चित्र में x का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। सेट स्क्वायर के तीनों कोने का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने के लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। कौन से स्क्वायर किसका प्रयोग करते हैं? सेट स्क्वायर का। वर्टिकल रेखा खींचने के लिए भी सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग करते हैं हम? तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर जो है मध्यम पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पेंसिल का? मध्यम पेंसिल का। पेंसिल को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक होती है कठोर पेंसिल, एक होती है नर्म पेंसिल और एक होती कौन सी? मध्यम पेंसिल होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पेंसिल को जो है दोस्तों ये 3 भागों में बांटा गया है। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? कठोर पेंसिल, जिसमें कौन कौन सी होती है? 9H से लेके 4H तक। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ये कठोर ग्रेड की पेंसिल है। इसमें सबसे कठोर कौन सी है? तो ये है 9H। 9H जो होती है सबसे कठोर होती है। मध्यम पेंसिल जो होती है दोस्तों 3H, 2H, H, HB, B, 6B, 7B, ये कौन सी है? ये मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। और नर्म पेंसिल कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये कौन सी होती है? मध्यम या नर्म ग्रेड की पेंसिल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है? तो दोस्तों वक्र रेखाएं जो है ये नहीं खींची जा सकती टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिला करके। ठीक है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर वक्र रेखा नहीं खींचा जा सकता है। टी स्क्वायर सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के मुख्य 2 भाग होते हैं और किसे? टी स्क्वायर को 90 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में P का नाम बताइए। तो P का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों इन दोनों के बीच? बनता है 90 डिग्री का कोण। कितने? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, माप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है किसकी? ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लेड। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है? 9H होती है। पेंसिल को 3 भागों में हमने आपको पहले बता चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों ये वाला जो उपकरण है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांद। चांद जो है इसका राइट आंसर हो गया। चांद का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? तो कोण मापने के लिए हम चांद का प्रयोग करते हैं। किसका? चांद का। इसका प्रयोग रचनात्मक कार्य करते समय किसी विशेष कोण पर 2 रेखाओं को खींचने में तथा 2 रेखाओं के बीच के कोण को मापने में किया जाता है। किसका उपयोग? चांद का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटेक्टर का प्रयोग किसे मापने में होता है? तो प्रोटेक्टर का प्रयोग दोस्तों डिग्री में कोण मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डिग्री में मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग हम करते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग डिग्री में कोण मापने के लिए किया जाता है। यह पारदर्शक मटेरियल का बना होता है। इसके चारों ओर कोण का माप दर्शाया रहता है। यह वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न से कौन सा फ्रेंच कर्व है? तो फ्रेंच कर्व हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो है ये क्या है? हमारा फ्रेंच कर्व है। देखते हैं फ्रेंच कर्व जो है दोस्तों ये सेल्यूलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलाइट का। फ्रेंच कर्व की मदद से असमान कर्व खींचा जा सकता है, जिसे कर्व को कंपास से नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, फ्रेंच कर्व की मदद से असमान कर्व खींचा जा सकता है, जिसे कर्व को कंपास से नहीं खींचा जा सकता है। प्रत्येक कर्व का आउटर लाइन अलग अलग हो सकता है। यह एक पारदर्शक प्लास्टिक का बना इनरेमुलर कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है? इनरेमुलर कर्व होता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? हमने अभी आपको बताया 9H। 9H जो है सबसे कठोर पेंसिल है। सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है? तो ये होती है 2B। और मध्यम पेंसिल 3H, 2H, H, HB, B, ये कौन सी? मध्यम। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया, हमने ये भी आपको बता दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है? तो किस साधन का उपयोग जो है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के लिए काम नहीं आता है? तो ये हो जाएगा डिवाइडर। डिवाइडर का उपयोग जो है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है। ठीक है, डिवाइडर का प्रयोग ड्राइंग शीट के ड्राइंग बोर्ड में लगाने में नहीं किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग किसी एक माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में किया जाता है। किसी रेखा को 2 भाग और बराबर भागों बांटने हेतु भी किया जाता है। किसका उपयोग? डिवाइडर का उपयोग। पेंसिल कितना कठोर होता है उतना खालिस्तान लिखाता है। पेंसिल जितना कठोर होता है दोस्तों उतना क्या होता है? हल्का लिखाता है। क्या लिखाता है? हल्का लिखाता है। क्योंकि पेंसिल जितना कठोर होगा उतना हल्का रंग दिखेगा, और पेंसिल जितना नरम होता है उतना गहरा लिखता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण x का मान क्या है? तो दोस्तों सेट स्क्वायर में बने कोण x का मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दोस्तों ये हो गया 45, 45, 90। ठीक है, ये कितना है? 90 है। ये हो गया हमारा 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सॉरी दोस्तों, 90 डिग्री नहीं होगा इसका आंसर ना, माफ़ी चाहेंगे आपसे, इसका 90 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा। कैसे? ये दोस्तों ये जब 45 है तो ये पूरा कितना होता है, ये वाला जो पूरा भाग होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब ये 45 है दोस्तों, ये 45 है तो ये वाला भाग बन गया कितना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 7 में से 4 गए 3 और बच गया 1, तो ये वाला भाग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। हमने 90 डिग्री बताया, गलत है, यहाँ पे आंसर भी गलत दिया, इसको सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइटल ब्लॉक का माप खालिस्तान mm इंटू खालिस्तान mm होता है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था दोस्तों, क्या होता है, 65 mm इंटू 185 mm होता है टाइटल ब्लॉक का माप। ठीक है, कितना होता है, 65 mm इंटू 185 mm होता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे दाएं तरफ रहता है। ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक का बहुत महत्व होता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग के बारे में जानकारी दी जाती है। टाइटल ब्लॉक में क्या दी जाती है, ड्राइंग के बारे में जानकारी हमें दी जाती है। मिनी ड्राफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है, तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर के स्केल का कोण जो है ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मिनी ड्राफ्टर स्केल का कोण 90 डिग्री का होता है। मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग बोर्ड के कॉर्नर पर सेट किया जाता है। इस यंत्र में 2 ग्रेजुएटेड आर्म होता है जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण Z का मान कितना होगा। हमसे पूछा है दोस्तों इस Z का मान, और दिया क्या गया है 60 30 90। दोस्तों जब ये 30 है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180, कितना होता है 180 होता है। तो ये जब 30 है तो इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 में से 3 5 और ये आ जाएगा 1, 150। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा Z का मान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो लेके आए हैं। डेली हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, चैप्टर 50-50 क्वेश्चन करके ही हम आपको कंप्लीट करवाएंगे ताकि आप अच्छे से और आराम से रिवीजन कर सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।